Question, you have, it is given that AP is given to you. First term is 3, second is 15, third is 27, 39, and so on, right? Now the question is, which term of this AP will be 132 more than its 54 term? The question is कि इस AP की कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी? वो टर्म बतानी है, वो कौन से नंबर पे टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, ये चीज आपने फाइंड करनी है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज examination point of view is concerned. So how we can find it? First of all, what is the first term? First term is 3 here. Then common difference is second term minus first term, that is 15 minus 3, it is 12. Now अब हमने ये बताना है कि कौन सी टर्म है जो 54 टर्म से बड़ी होगी. तो हम उस टर्म को थोड़ी देर के लिए an मान लेते हैं. लेट an बी द टर्म. मान लेते हैं ये वो टर्म है जो 132 ज्यादा है, 132 मोर देन किससे? देन 54 टर्म से. ठीक है, 54 टर्म से जो ज्यादा है उस टर्म को हमने an मान लिया. सो an इज इक्वल टू A54 प्लस 132, यानी इसमें 132 प्लस करेंगे तो ये टर्म बनेगी. बताना वो कौन सी टर्म होगी. an का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A54 का कैसे होगा? a प्लस 53d. नाउ एंड दिस इज 132. व्हाट इज a की टर्म है आपकी 3. नंबर ऑफ यहां पे टर्म्स निकालेंगे. d है आपका 12. व्हाट इज a? 3. like this. Now this is equal to 3 plus 12 को n से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 in 12 बन जा 12. Now this is 3 plus 636 plus 132. ठीक है. Now 12 n 3 minus 12, that is minus 9. इस तरफ आप तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 636 प्लस 132, that is 738, and 738 plus 3, 741. So that is a 68 plus, this is 36 plus 32, 68. 68 में 3 प्लस करेंगे तो 771 हो जाएगा. 12n 771 plus 9, this is 780, and n equal to 12 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 12 6 72, 60, that is 65th. It means कि जो टर्म कौन सी है? वो टर्म है आपकी T65. ये वो टर्म है, इज द टर्म विच इज, यो क्या है? 132 ज्यादा है, 132 मोर देन कौन सी टर्म से? 54 टर्म से. सो दिस इज योर आंसर बेटा. ठीक है, इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट. वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.